हेलो डियर स्टूडेंट, हम प्रैक्टिस सेट की ओर आ गए हैं और अब हमें खुशी होगी कि ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा क्वेश्चन आज का, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे क्वेश्चन। अभी आपने इतने भी लाइक नहीं है जितने आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लाइक करें सभी लोग, ठीक है। पहले लाइक करिए क्वेश्चन जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है रोज का। आप मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करें क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको लगवाता हूँ मैं। जो जीएस और हिंदी के आलिशान प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। रीजनिंग का आप प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, मैथ की प्रैक्टिस करें और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने हैं, आंसर बताने हैं, क्वेश्चन देखने हैं, आंसर बताने हैं। आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा क्वेश्चन। जो आज का प्रैक्टिस सेट है वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग वाकिफ हैं इस प्रैक्टिस सेट के बारे में, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट रोज लगाएंगे तो हमारे उतने ही प्रश्न कलेक्ट हो जाएंगे दिमाग में जितने हम पैसे लगाने से या पढ़ने से नहीं हो सकते, जो हम सब लोगों के साथ लगाएंगे। तो आप एक बात और ध्यान रखना, 37-38 प्रश्न होंगे इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप ये बताना लास्ट में कि आपके कितने सही हैं। 38 का टारगेट हमने रखा है। हिंदी और जीएस में क्वेश्चन तो ध्यान रखेंगे, हिंदी और जीएस में 38 एक प्रश्न भी नहीं कटना चाहिए क्वेश्चन, बहुत बारीकी से लगाना। अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो जीएस और हिंदी में कमांड बना लो, रीजनिंग में और हिंदी में। जीएस तो आपका 20-25 क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, सबसे ऊपर मेरिट में आप ही जाओगे। मगर हिंदी में आपका एक भी प्रश्न नहीं कटना चाहिए क्वेश्चन, 38 में 38 ही आए, ये टारगेट मैंने चला रखा क्वेश्चन। आप लोग अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं बहुत आगे ले जाऊंगा। इससे पहले हमने पूरी वर्णमाला को फिनिश किया, आज 99 प्रश्न आपको कराए क्वेश्चन। ये मुझे पता है कि कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती है क्वेश्चन, बट आप लोगों को नहीं पता क्वेश्चन, आप लोग आंसर भी नहीं देख पाते हो अच्छे से, तो वो चीज़ आपकी गलती है क्वेश्चन। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ लें क्वेश्चन, ये गोल्डन चांस है। हाथ से निकल गया नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, हमारे मन से पूछो क्वेश्चन, हम कितना पढ़ते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, तुमसे ज़्यादा तो हम ही पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 3-3 बार हम वीडियो बनाने से पहले इन चीज़ों को देखते हैं कि कहीं क्वेश्चन मिस्टेक ना हो जाए। क्वेश्चन बताओ तुम हमारे बराबर क्या तैयारी करोगे क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार जरूर, जब भी हमें वो जॉब नहीं मिल रही जिसके तलाश में हमें क्वेश्चन, तो सोचिए आप लोग कि आपको कैसे एक बार वो भी इग्नोर कर करके आप पढ़ते हैं, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, ऐसे कैसे तैयारी हो जाएगी क्वेश्चन। तो आप लोग एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ें क्वेश्चन, बस इतना ही कहूँगा। आप लोग सभी ये बच्चे नहीं हैं, सभी लोग मेश्योर हैं, अच्छे से जानते हैं कि अपने जीवन के बारे में कि क्या करना है क्वेश्चन, ठीक है। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक से गुजारा नहीं होगा क्वेश्चन लाइफ में, ये कब तक कर लोगे ऐसे चोचलेबाजी, बताइए आप। तो आप पढ़ें पूरी, आप पहले पढ़ें, उसके बाद में जो काम करना वो करें क्वेश्चन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी काम करने को, आप पहले पढ़े तो सही, ठीक है। चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेट करते हैं अच्छे से, रात के 10 बजे तक हमें ये प्रैक्टिस सेट करना है, जल्दी हो जाएगा 40-45 मिनट में। तो देखते हैं कब तक होता है क्वेश्चन, बने रहे मेरे साथ और एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न कि भारत में संविधान में निम्न में कौन सा विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या भारत के उपराष्ट्रपति के। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो वेरी गुड, इसका आंसर आपने कमेंट किया, भारत के राज्यपाल। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, भारत राज्य के राज्यपाल का क्वेश्चन, ध्यान रखना है। इसके विरुद्ध अभियोग चलने का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया बाइनरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री के प्रारंभ किया था। तो 15 है, 16 है, 17 है, 18 है क्वेश्चन। इससे पहले हमारी वीडियो आपके पढ़ी है, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। पूरे प्रश्न आपको मैंने हिंदी साहित्य कराए हैं, अगर हिंदी साहित्य आपको देखना है तो कल की वीडियो देख लें हिंदी साहित्य की क्वेश्चन। तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, एक बार कमेंट करें सही आंसर, जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 18 है, जिसमें भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था, अनुच्छेद 18 में के तहत क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, या केंद्रीय सरकारों द्वारा, या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, दोनों के द्वारा। तो भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कमेंट कर दें कि भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन नंबर वी। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं और पढ़ते रहें। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक ऐसा द्रव्यता अनुपात है, पूंजी पर्यटन चालू अनुपात,
परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण के शेयर पूंजी अनुपात। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर द्रव्यता अनुपात कौन सा है? पूंजी का रिटर्न है, या चालू अनुपात है, या परिसंपत्ति टर्नओवर है, या ऋण से शेयर पूंजी अनुपात है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया चालू अनुपात। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, चालू अनुपात। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इनके आदर्शों की कद्र करना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करेंगे। 38 एक एक प्रश्न को जोड़ के चलेंगे क्वेश्चन, कितने प्रश्न सही आए हैं लास्ट में बताएंगे मुझे कि कितने सही किया आपने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, आपने कमेंट किया लोक चुनाव में वोट डालना ये संविधान के कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ध्यान रखना, लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, जितने भी प्यारे विद्यार्थी मेरे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक बार प्रश्न को आराम से देखते रहना ऑप्शन अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रश्न को देखते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नींद आ रही हो और प्रश्न चल रहे हैं बराबर, ऐसा ना हो, जागते रहना, थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहना बीच बीच में जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं। तो निम्नलिखित में किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने बताया पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। तो कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन है, मक्खन है, विटामिन है, ग्लूकोज है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि तुरंत शक्ति प्रदान करने वाला जो विटामिन है, जो भोजन है वो है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज, वेरी गुड। आपने अगर डी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्ष वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स के जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स को जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया? लिफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या अलीबाबा? कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ई कॉमर्स को जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है, यह पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया अमेजन से किया है, ऑप्शन नंबर वी, वेरी गुड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? वाह, कितना गजब क्वेश्चन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे कि गोरखपुर है, जयपुर है, किन्नौर है या गुलेर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, गुलेर? सभी लोग अच्छे से कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें, एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। बाद में ये भी बताना है कि जीएस में आपके कितने सही हैं, हिंदी में आपके कितने सही हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें। जो आपने 99 प्रश्न हिंदी किए हैं उसमें से कितने सही गए हैं ये नहीं बताया आप लोगों ने अभी, चलो बाद में पूछूंगा लास्ट में वीडियो के, ठीक है। चलिए आप बस जोड़ कर रखिए कितने सही जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो आपने कमेंट किया गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या गुलेर में से एक है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए एक बार कमेंट कर दें, किसी का सेम टू सेम आंसर ना बताया करें, हो सकता है उसका गलत हो। तो इसका सही आंसर आपने सी बताया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, किन्नौर। तो ऑप्शन नंबर सी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है किन्नौर। मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लोहा? तो एक बार कमेंट करेंगे मोनोजाइट किसका अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि जर्कोनियम का है, जर्कोनियम या थोरियम या टाइटेनियम या लोहा? तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया थोरियम का है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो
तो एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। औरंगजेब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? औरंगजेब हो जाएगा। किस साल मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए स्विस वोकरेज कंपनी यूवीएस सिक्योरिटीज इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति विकास दर अनुमानित है। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 के लिए स्विस वोकरेज कंपनी यूवीएस सिक्योरिटीज इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 7.5%, 8.5%, 9.5%, 10.5%। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक बार सभी आंसर कमेंट करेंगे। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन आज, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने क्लास मिस कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कमेंट करें। ऑप्शन एक बात और बता दूं, जो पीडीएफ में आपको अपने जो रोज की आपको मैं एक पीडीएफ कराया करूंगा, उससे पहले जैसे चैप्टर बाय चैप्टर, तो वो पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दिया करूंगा। आप लोग पहले उस ग्रुप में से सभी प्रश्न सोल्व कर लिया करना, अच्छे से लगा लिया करना, फिर उसका आंसर जल्दी जल्दी बताया करना, ठीक है? ऐसा कर लो क्वेश्चन, बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आंसर भी कमेंट कर दिया करना, ठीक है? फिर उसके बाद में जो जो क्वेश्चन नहीं हो करेगा उसको देख ले करना, ठीक है? अच्छे से, क्योंकि आंसर की मिला ले करना। जैसे आपने सॉल्यूशन किया घर बैठ के, उसके बाद में आपने आंसर बताया, आपने आंसर भी कमेंट करते रहना और बताते रहना, और जो क्वेश्चन नहीं हो उसका आंसर वहाँ देख ले करना कि हमसे कितने प्रश्न इस पीडीएफ के नहीं हुए हैं, ठीक है? ऐसे क्या करेंगे क्वेश्चन, आपको मैं पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है? जैसे हमने आज बरमाला कराई है, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको इसे पहले लगा लेना है, उसके बाद में इसके आंसर की बनाकर अच्छे से मिला लेनी है, ठीक है? फिर आंसर भी कमेंट करना है, आंसर भी कमेंट करना, आंसर की मिलानी है, बट जो प्रश्न नहीं हुए उनको आंसर देख लेना है, और ये आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? 2 बार आप ऐसे करेंगे तो, क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आप हाथों हाथ उस प्रश्न को नहीं पहुँच पा रहे होंगे जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपको जब आप आराम से करेंगे तो आराम से और मजा आएगा आपको करने में, ठीक है? उसके बाद में कमेंट करते रहना, आंसर बताते रहना, थोड़ा फायदा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो हम कल से आपको आज से ही, आज जो हम कल को पढ़ाएंगे उसके हम पीडीएफ आपको बना के भेज दिया करेंगे ग्रुप में। आप लोग सभी ग्रुप में अपना ध्यान रख करना, और ऐसे ग्रुप में उसे करने से कर लिया करना, पहले ही कर लिया करना क्वेश्चन। कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बट आप करोगे तो फायदा मिलेगा आपको, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कितना हो जाएंगे? 10 थे। कितने थे क्वेश्चन? 10। ध्यान रखना, सहकारी समिति गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 10 सदस्यों की। ध्यान रखना। पश्चिम घाट है पर्वत, पठारों का ढलान या पहाड़ियाँ? तो पश्चिम घाट है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो पश्चिमी घाट है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हमने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी पठारों का ढलान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पठारों का ढलान। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तु के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता या पूंजी खाता? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा खरीद खाता, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना है, यानी खरीद खाता हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस सम्राटों ने शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो बताएंगे किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? अकबर के, हुमायूं के, या शाहजहां सूरी के, शेरशाह सूरी सॉरी, और समुद्रगुप्त के? बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। जब कहीं की बातें करें कमेंट क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, क्वेश्चन शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो शहद का प्रमुख घटक है, आप सभी लोग जानते हैं, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री रोड का निर्माण, जमीन की खरीदी, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नई मशीन की स्थापना? तो निम्नलिखित कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कमेंट कर दें।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, एक प्रिंटर की मरम्मत। निम्नलिखित में से कितने कार्बन नहीं होते हैं? डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोयले में, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित किस में कार्बन नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करें। तो डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में, कोयले में भी कार्बन होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा डी। अगर आपने डी लगाया जो भी सही है, अगर आपने डी नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो चुका है। क्वेश्चन ध्यान रखना, नंबर मत जोड़ लेना, बता रहे हो पहले ही, कई नंबर जोड़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर। एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे और मुझे 21वें प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 के प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया। ऑप्शन वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया था वो अलीगढ़ में लगाया था। ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया सही आंसर है। ऑप्शन पढ़ लो, बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, मान जाओ मेरी बात। तो निम्नलिखित में कि देश ने सेना की तत्कालीन सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया। निम्नलिखित में किस देश की सेना ने तत्कालीन सरकार को भंग कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान। तो एक बार कमेंट करेंगे कि किस देश की सेना ने तत्कालीन सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। ये करंट का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, मैं बताता हूँ आपको, सूडान हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? सूडान। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? कक्षा 6, कक्षा से 8, कक्षा 10, कक्षा 12। तो हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कक्षा 12। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवाई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए? वाह कितना अच्छा प्रश्न, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवाई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए? उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 23 का 24 का सही आंसर। कितना गजब प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, ऑप्शन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही गजब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आएंगे भी, आप पूछे भी जाएंगे। तो आप लोग इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपने सही आंसर बताया जापान, वेरी गुड। अगर आपने डी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जापान। अगर नहीं बताया तो आप ध्यान रखेंगे जापान के थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजियन 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो निम्नलिखित में कि देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजियान 21 उपग्रह या 2, सीजन 21 है शायद, ये 2 है, सीजन 2 यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 21 है, उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन, जापान, भारत, अफ्रीका। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। कमेंट कर देंगे क्वेश्चन, बता देंगे मुझे सही आंसर। और लास्ट में ये बताना है कि आपके कितने सही गए क्वेश्चन। बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहें क्वेश्चन। अगर आपको अपने वर्दी पानी है तो इस बार जरूर आपको सिलेक्शन लेना है, तो जरूर पढ़ेंगे क्वेश्चन। नहीं तो अगर नहीं वर्दी पानी है, नहीं पढ़ना है, तो आपकी मर्जी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 25 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज फेस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो फोर्टेन, C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या एंडा। तो एक बार कमेंट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अवशिष्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर कमेंट करें। तो फोर्टेन है, C++ लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, एंडा है। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताया एंडा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, एंडा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब है, आंवला है, अमरूद है, दूध है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया, आंवला हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। 1 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 25 दिसंबर है या 31 दिसंबर है?
तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आ जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगर आपने बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर कमेंट करें और जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। अगर आपने एनालॉग कंप्यूटर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कमेंट करें। ऑप्शन जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शन आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर देख करें मेरी वीडियो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी किया करें। ऑप्शन जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी को शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया। रोज का एक प्रैक्टिस जरूर लगाएं। ऑप्शन एक मैं लगवा रहा हूँ, एक आप लगाएं। रीजनिंग और मैथ में जरूर प्रैक्टिस करें रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। उसके बाद में मेरे साथ बने रहा करें और पूरी चीज़ें पढ़ा करें। ऑप्शन एक भी प्रश्न मिस मत होने दिया करें, बिल्कुल भी मिस मत होने देना। क्वेश्चन अगर तैयारी करनी है तो लोग आपको कहेंगे भी क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ मत सुनना किसी की भी, क्योंकि आपको इस टाइम अपना देखना है, क्वेश्चन किसी का नहीं देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जिसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस या कुकर खांसी। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएंगे कि बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो इसका सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपको सही आंसर कमेंट किया है तो आपने वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत गजब क्वेश्चन। ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर देंगे जल्दी कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कि भारत और पाकिस्तान ने भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया। ग्रेट चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, पाक जल संधि है या 10 डिग्री चैनल है। कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। वो 1234, 1981, 1394, 1498। एक बार कमेंट करेंगे वास्को डी गामा भारत गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। एक बार सही आंसर कमेंट कर दे क्वेश्चन जल्दी। मजाक हम 34 प्रश्न पहुंच चुके हैं क्वेश्चन जीएस के। बस 2-3 प्रश्न और बाकी हैं, उसके बाद में स्कोर बताना अपना। तो वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। इसका सही आंसर जाएगा 1498। वेरी गुड क्वेश्चन। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्वेश्चन सभी लोग कमेंट करें अच्छे से। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। शहरिया, थारू, भोटिया, परहरिया। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति ये क्वेश्चन तो कई बार आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन अब तक, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जब से कई बार आपके सामने आ चुका है। एक बार इसका आंसर जरूर कमेंट कर दें कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। शहरिया है, थारू है, भोटिया है या परहरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया थारू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा थारू। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है। तो भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है। भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इसका सही आंसर पंचायती राज्य प्रणाली, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। रोनाल्ड प्रिस्टले, जॉन नेपियर या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार कमेंट करेंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। इसका सही आंसर सभी लोग बता देंगे जल्दी। तो रोनाल्ड है, प्रिस्टले है या जॉन
नेपियर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन प्रेस्टले, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के सम्मानित किया गया। सुशांत सिंह राजपूत, धनुष, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, ऑप्शन जल्दी बताएंगे कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत, धनुष, रजनीकांत, बच्चन। अमिताभ बच्चन एक बार कमेंट करेंगे, इसके बाद हिंदी शुरू होने वाली है। क्वेश्चन 38 प्रश्न आपके जीएस के मैंने पढ़ दिए हैं, तो आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं क्वेश्चन 38 का सही आंसर। यही चीज़ है क्वेश्चन, ऐसे ही हम धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने बताया, सही आंसर है क्या, रजनीकांत को मिला था। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित दादा फाल्के को सम्मानित किया गया रजनीकांत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब ये बताओ क्वेश्चन आपके 38 में कितने सही हैं, जीएस में एक बार कमेंट करके बताओ 38 में से कितने सही हैं। जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए कमेंट करके कि आपके 38 में से कितने सही हैं। 35 सही हैं, 32 सही हैं, 30 सही हैं, जल्दी कमेंट करें। या आपने गिने नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो ऐसे कहेंगे हमने गिने नहीं। वो तुम समझ गए होंगे वो कौन होते हैं, ठीक है, जो ऐसे कहेंगे सर हमने गिने नहीं, हमने तो गिने नहीं, ठीक है, वेरी गुड, वो शेड भी ये पता था। बहुत लोग ऐसे भी है हमारे साथ जो ऐसे कहेंगे कि हमने गिने नहीं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया वो शेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपने नहीं गिने तो अब आपको ध्यान रखना, हिंदी में गिन लेना, हिंदी में नहीं छोड़ना एक भी प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 से 40 तक दिए गए प्रश्नों के सही विलोम चुनने हैं। परोक्ष का बताएंगे, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष है, स्थूल है या द्रष्टव्य है। तो परोक्ष का एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, परोक्ष का विलोम। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो वेरी गुड, परोक्ष का सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, वेरी गुड। अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उत्कृष्ट का बताने हैं, अपकृष्ट हो जाएगा, निष्कृष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, विकराल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताएंगे। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर उत्कृष्ट का अपकृष्ट, निकृष्ट या व्यर्थ विकराल, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर तो उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर और निष्कृष्ट हो जाएगा। पानी पीकर जात पूछना का सही अर्थ क्या है, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछना ऑप्शन ऐसे बहुत से होते हैं जो काम निकल जाने पर क्या करते हैं, ऑप्शन पता ही है ऑप्शन, ठीक है, अनदेखा करने लगते हैं। तो आप लोगों को पता करना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पानी पीकर जात पूछना, तो इसका सही आंसर आज काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ध्यान रखना, काम निकलने के बाद सोचना, वेरी गुड ऑप्शन। तो पानी पीकर जात पूछना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, काम निकलने के बाद सोचना। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, एक बार कमेंट करेंगे। वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 2, 3, 6, 8, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर गिनते रहना, ऑप्शन कितने सही हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, सार्थक निरर्थक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। दो प्रकार से होता है, ध्यान रखना ऑप्शन। पावन का संधि विच्छेद बताना है, पा प्लस वन, पा प्लस आवन, पो प्लस अन या पो प्लस अन, एक बार कमेंट करेंगे। पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, एक बार जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें। पावन पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन एक बार कमेंट जरूर कमेंट करें। तो पा प्लस वन हो जाएगा या पा प्लस आवन हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा या पो प्लस अन हो जाएगा। तो एक बार सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 43 का, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा पो प्लस अन, ऑप्शन ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, शुद्ध शब्द चुनना है, गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौप आया। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर कौन सा सही है। गिनते रहना ऑप्शन कितने सही आ रहे हैं। शुद्ध शब्द चुनना है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 44 में सही आंसर बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन, इसका सही आंसर हमने चुना, शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसका सही आंसर जो है बड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने लगाया है तो इसका सही आंसर बड़ा सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया आप लोग जानते ही हैं, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखवाता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो बताएंगे, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखवाता है, या राम मोहन को रुला रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी। आकर्मक क्रिया कौन सी है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, इनमें कौन सी आकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, या आकर्मक क्रिया होगी स्टूडेंट, ध्यान रखना। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न था। पानी बरस रहा है आकर्मक क्रिया होगी। साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, आकर्मक क्रिया किसे, दोनों के बारे में पता है आप लोग। जिसमें कर्म हो, तो जिसमें कर्म ना हो उसे ध्यान रखना क्वेश्चन, जिसमें कर्मता पर जोर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 पर थे हम, आकर्मक क्रिया है क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर एक बार कमेंट करते हैं कि वो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो एक बार कमेंट करेंगे, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं, जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, वेरी गुड, आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सही आंसर जाएगा उत्तम पुरुष है। ध्यान ना, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम उत्तम पुरुष। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता है सभी को। तो ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। लालटेन, लाल टेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम में, तद्भव में, देशज में, विदेशज में। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपने कमेंट किया, विदेश में आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं। यशोदा में कौन सी संधि होगी क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करें। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी कमेंट कर दें। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपने कमेंट किया विसर्ग, यशय प्लस दा होगा, यशय दा, यशय प्लस दा। तो ऑप्शन नंबर विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, कारक, करण कारक, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। एक बार कमेंट करेंगे, करण है, संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी इसमें क्या है, तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो अधिकरण हो जाएगा मे पर ऊपर, तो ध्यान रखना, कुर्सी पर बैठे हैं, तो अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है, क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। एक बार कमेंट करेंगे, बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण होगा, पंचवटी है, करोड़पति है, चतुर्भुज है, या चरण कमल है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर, सोच कर कमेंट करना ऑप्शन, जल्दी जल्दी बाजी में मत करना। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सही आंसर कमेंट किया है, वेरी गुड। जो बच्चे अभी गलत का आंसर कमेंट कर रहे हैं तो पता चल जाएगा उन्हें कि उनका आंसर सही नहीं है। वेरी गुड। तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण बताया आपने। हिंदी का एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, आप कुछ करो मत करो, हिंदी जरूर लगाना क्वेश्चन मेरे कहने से, ठीक है। हिंदी आपका ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो 76 नंबर आपको मिनट सेकंड में लगा दिखाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। 38 दूनी 76 नंबर पूरे पूरे आएंगे क्वेश्चन, मेहनत करते रहो बस मेरे साथ। तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण कौन सा है, तो चतुर्भुज हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना है, 4 भुजा वाला, ठीक है, इसका अलग अर्थ होता है, ध्यान रखना। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो तिलक किस प्रकार का शब्द है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लेगा, ये क्वेश्चन ना पढ़े आपने तो ध्यान रखना, मट्टी कट जाती है, ध्यान रखना 2 मिनट में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आप कमेंट कर दे, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तत्सम शब्द तिलक, ध्यान रखना। अंडे का शहजादा क्या अर्थ होगा क्वेश्चन, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभव व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, एक बार बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, अनुभवहीन ही व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति अंडे का शहजादा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अनुभवहीन ही व्यक्ति अंडे का शहजादा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर डी हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, ध्यान रखना। प्रत्योन्मन्नति का अर्थ है उत्तर न देने की क्षमता, जैसे जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिससे बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। प्रत्योन्पन्न, उन्पन्नति। एक बार कमेंट करेंगे, उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्तर उत्पन्न हुआ हो। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा।
उत्तर न देने की क्षमता जो कि फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसे बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती है, जो तत्काल को सोचकर उत्तर। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, जो तत्काल सोचकर उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हारतौली बोली कहाँ की है? पश्चिम राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? हारतौली एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे, क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो हारतौली बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पूर्वी राजस्थान की है हारतौली बोली। ध्यान रखना ऑप्शन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन, ध्यान रखना। 38 टारगेट है हमारा, 38 दिलाऊंगा ऑप्शन पक्का, अगर आप मेरे साथ रोज बने रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आपको बिल्कुल अपना सपना देखना है और मेरे साथ रोज शाम को 8 बजे क्लास लाइव देखनी है। तो प्रेमचंद के आदर दुर्र उपन्यास का नाम बताना है। गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, सेवा सदन है? ऑप्शन एक बात बताऊँ आपको, आज आप RWA वाले का, संदीप सर का जो प्रैक्टिस चल रहा है 8 बजे से रीजनिंग का, वो 55 क्वेश्चन पता कितने घंटे में कराते हैं, और मैंने आपको सभी मेरे प्रश्न करा रखे हैं। मेरा कोई भी स्टूडेंट, उनका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मेरे स्टूडेंट ना कर सकता प्रैक्टिस सेट में। और वो 2 घंटे 55 मिनट में कराते हैं 55 क्वेश्चन। बताओ, 2 घंटे 55 मिनट, समझ रहे हो तुम लोग? और मैं 2 घंटे अगर 55 मिनट में बोल गया ना, तो आप कट्टा भर लेंगे क्वेश्चनों से, कट्टा। बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर आपने कमेंट किया, प्रेमचंद का आधुर उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है, ऑप्शन ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड ऑप्शन। शुद्ध वाक्य पहचानना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, 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 यहाँ पे प्रश्न हुआ है। और आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, एक बार कमेंट करेंगे। ऊपर बिंदी है, नीचे बिंदी नहीं है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, यहाँ बिंदी है, दोनों में यहाँ प्रश्नवाचक है, तो एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन शुद्ध का होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, एक बार ऐसे ही पढ़ते रहें बस, ध्यान। अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ भी पूछ लिया क्वेश्चन, बरमाला का प्रश्न, ठीक है, अभी हम इधर निपटा कर रहे हैं, फिर पूछ लिया इन्हें अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा जिसे होश ना हो, सा 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 सा, तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दें आप। तो अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान रखना है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समानुकूल? एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया समसामयिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। पार्थिव का अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथा से हो, या जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो? जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर, पार्थिव का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव कहता है, ध्यान रखना। उद्धत का विलोम बताना है। सौम्य है, विनीत है, उत्तम है, कोमल है? उद्धत का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर, उद्धत का विलोम सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर, वो बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा उद्धत का विनीत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। घर का पर्यायवाची बताना है। विहार है, इला है, आश्रम है, गेह है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर बताएंगे। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर जल्दी कमेंट करेंगे, ऑप्शन जल्दी बताएं। बिहार है, इला है, आश्रम है, गेह है? एक बार कमेंट करें सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपने कमेंट किया, गेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। विपरीतार्थ शब्द चुनना है, शोषक का बताना है। शोषित है, पोषक है, पोषक है, शोषण है? एक बार कमेंट करेंगे। विपरीतार्थक शब्द चुनिए है शोषक का। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आपने कमेंट किया, शोषक का हो जाएगा पोषक, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 का भी आंसर सही है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? क्वेश्चन, हावत, बत, कह, आवत? एक बार कमेंट करें, कहावत में कौन सा प्रत्यय सही है? क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत है, वत है, कह है, आवत है? क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन, और बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 64 का, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? आवत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कहावत, आवत। वह खा रहा था, मैं खा रहा था,
वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, तो दोनों खा रहे थे, तो वही है सामान्य भूतकाल क्वेश्चन। तो पूर्ण भूत होगा या अपूर्ण भूत होगा या संदिग्ध भूत होगा? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ शब्द कैसे है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या विशेषण? तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है, प्रिय विशेषण है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें, क्वेश्चन पढ़ते रहें। हिंदी में 38 का टारगेट रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर आपने बताया क्रिया विशेषण धड़ाधड़ बिक रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्रिया विशेषण है धड़ाधड़। वेरी गुड। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा में कौन सा वाक्य है? राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा, कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कि किस माता क्वेश्चन एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। मैंने आपको पढ़ाया भी क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा कौन सा उपवाक्य है? तो क्रिया उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया उपवाक्य है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी, भोजपुरी? एक बार कमेंट करेंगे कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट करना क्वेश्चन, जल्दी बताना कि इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो पूर्वी की बोली है क्वेश्चन, वो कौन सी हो जाएगी? एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा अवधि, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। एक उच्चारण स्थान का नाम बताना है क्वेश्चन। 50 बार क्वेश्चन आ गया है जब से हमने क्लास शुरू करी है। एक बार कमेंट कर दें कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो हो जाएगा कंड तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने सही कमेंट किया है। वेरी गुड। उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है, उत्प्लटयन, उड्डयन, उत्प्लट अयन या उद्द प्लस अयन? एक बार कमेंट करें उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद आपने कमेंट किया उत्प्लटयन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा उत्प्लटयन। चूरन किस किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्थसम है, देशज है, तद्भव है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? एक बार कमेंट करेंगे। चूरन तत्सम, अर्थसम, देशज या अर्ध यानी तद्भव? एक बार कमेंट करेंगे। तो चूरन क्या शब्द है? एक बार कमेंट कर दें मुझसे जल्दी। 38 का टारगेट रखा है क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। आप मेहनत करते रहें बस। व्हाट्सअप फेसबुक को भूल जाएं, जितने भी यार दोस्त हैं सबको भूल जाएं, पढ़ाई में लग जाएं क्वेश्चन। ये आपके पास गोल्डन चांस है, ठंड का माहौल है क्वेश्चन देख रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसे होते तो कपड़े बना लेते आप लोग, एक से एक अच्छे से अच्छा ब्रांड सामान पहनते क्वेश्चन। नौकरी होती तो आपके पास, ठीक है, एक से एक बढ़िया जूता पहनते आप लोग। ये जिन चीज़ों को सोच सोच के पढ़ा करो क्वेश्चन। आपके पास कार होती, आपके पास अच्छे से अच्छा मकान होता, वीआईपी घर होता उस टाइम आपका, अगर जॉब होती तो, ठीक है, क्योंकि हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता तो आप उसका कहीं भी अच्छा यूज करते। तो इसलिए इन चीज़ों को सोच सोच के पढ़ा करो क्वेश्चन। बस ये गोल्डन चांस आपको मिल रहा है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। जो लोग हमारे साथ नहीं बन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको ध्यान मत रखिए, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन। जो लोग आए और चले गए, हम उनसे कोई मतलब नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है, आप पढ़िए, ठीक है। तो चूरन क्या शब्द है? तो तद्भव शब्द है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ है रहना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछे छुड़ाना या ढांढस बांधना? तो चौकड़ी भूल जाना क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आपने कमेंट कर दें एक बार। चौकड़ी भूल जाना, सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर उस टाइम। रहना सूझना, बराबर बात बदलना या पीछे छुड़ाना या ढांढस बांधना, चौकड़ी ना भूल जाना। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आपने कमेंट किया रहना सूझना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा रहना सूझना। वेरी गुड क्वेश्चन, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आप बेमनुष्य का विलोम शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। बेमनुष्य का विलोम शब्द क्या होगा? मेमनुष्य हो जाएगा, सोमनुष्य हो जाएगा, या सुमनुष्य या अवमनुष्य? तो बेमनुष्य का विलोम बताएं। कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन है। एक बार कमेंट जरूर करना क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है। जल्दी कमेंट करें, आपको काफ़ी नींद आने लगती है मुझे पता है।
तो क्वेश्चन नंबर 73 आपको और भी बात भी करनी है, ठीक है, अपना और भी टाइम स्पेंड करना आप लोगों को, तो मैं अपना इतना टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों का कम से कम समय लूँगा। तो वैमनस्य का सही आपने विलोम बताया, सौमनस्य ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 74 में कहा है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी सभी करते हैं, इस वाक्य में सरल वाक्य होगा, बताइए एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, जो कभी होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सभी लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, सभी लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। जो लोकप्रिय कवि होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, तो इसका कैसे सरल वाक्य बनेगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। पहला ऑप्शन है जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, ये तो नहीं बनेगा। सरल वाक्य तो वो होता है जिसमें कहीं विराम ही नहीं हो, ना कोई और से जुड़ा हो, ना इसलिए जुड़ा हो। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर अपने पकड़ लिया होगा ऑप्शन, अब तो बता देंगे। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य है। ध्यान रखना है, जो कवि लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, इसका हमें सरल वाक्य बनाना था। तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। सरासर में कौन सा समास है, एक बार क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कमेंट कर देंगे क्वेश्चन कि सरासर में कौन सा समास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सरासर में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, जो भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन, जितना कहा जाए उतना कम है क्वेश्चन, वेरी गुड। जो लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्हें पूरे प्रश्न लगाए, थैंक यू क्वेश्चन, वेरी वेरी में थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत था आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहें, आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर आपने कमेंट किया, सरासर में कौन समास है, 75 का सही आंसर आपने बताया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा सरासर, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्वंद्व था, द्विगु था, अव्ययभाव, तत्पुरुष, का सही आंसर अव्ययभाव होगा। तो ये थे आज के हमारे हिंदी और जीएस के आलिशान प्रश्न। अब एक बार कमेंट करके ये बताएं कि इन 37 प्रश्नों में आपके हिंदी में कितने सही हैं, आज जरूर कमेंट करेंगे, जल्दी बताएं कमेंट करके क्वेश्चन जल्दी। तो इन 37 प्रश्नों में आपके हिंदी में कितने सही हैं और जीएस में कितने सही थे, या अब भी नहीं गिने आपने। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। जो लोगों ने अभी भी काउंट नहीं किया, एक बार काउंट जरूर क्या करें क्वेश्चन, कितने सही जा रहे हैं मुझे मुझे बताएं करें, क्योंकि मेरा मनोबल जब भी बढ़ेगा, आप लोग जरा मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन, क्योंकि हम भी तो एक आस लगाए बैठे हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इसी के साथ आज की वीडियो का सही समापन करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे क्वेश्चन, अच्छे से रहेंगे, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत टाइम है, अभी 1 महीना है क्वेश्चन, आराम आराम से पढ़िए, हर दिन एक प्रैक्टिस सेट करिए। अब मैं आपको एक बात बताई थी, मैं आपको रोज़ PDF प्रोवाइड करा दिया करूँगा पहले ही, आप उस PDF को रोज़ लगा लिया करना, और फिर लगाने के बाद उससे अच्छे से, फिर लगाने के बाद उसे अच्छे से फिर कमेंट में आंसर बताया करना क्वेश्चन, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगेगा फिर आपको, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, डबल मेहनत हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, तो क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन, क्योंकि एक टीचर सब चीज़ जानता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस सेट को हमने आज मिस किया थोड़ा सा, कुछ वजह रही है क्वेश्चन। आज हम आपको अनुच्छेद पढ़ाएंगे पहले 30, हो सकता है प्रैक्टिस सेट बाद में लगवा दूँ क्वेश्चन, मगर अभी नहीं लगवा रहा आपका। आप एक बात मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आपका टाइम क्या मैं 7 बजे से कर लूँ, 8 बजे की जगह। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे मुझे कि क्या आपका जो लाइव आने का समय है उसे 7 बजे कर लूँ, या 7:30 कर लूँ, या 8 ही रहने दूँ। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। कभी आप लोगों को नींद आने लगती है क्वेश्चन, तो एक बार कमेंट कर दें कि आपका जो लाइव का समय है उसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ, 7 बजे कर लूँ या 7:30 बजे कर लूँ, बताइए एक बार। 8 बजे की क्लास जो लाइव है आपकी, वो 7:30 बजे कर लूँ या 7 बजे कर लूँ, या 8 ही बजे रहने दूँ, एक बार कमेंट करके ज़रा मुझे बता दीजिए जल्दी। चलिए, तो आप सभी लोग कमेंट कर देना क्वेश्चन किस टाइम की आपकी क्लास होनी चाहिए, मैं आपका कमेंट पढ़ लूँगा क्वेश्चन। आप लोग सभी अगर एग्री होंगे 7:30 बजे या 7 बजे को, तो मैं आपकी क्लास 7:30 बजे या 7 बजे चालू कर दूँगा, ठीक है क्वेश्चन, कल से। अगर आप लोग चाहते हैं अभी 8 बजे रहने दूँ, तो 8 बजे ही रहने दो क्वेश्चन, मगर बता देना मुझे जैसे भी करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम है, बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आपका, आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम को, उसके औकात दिखाएंगे आप लोग अच्छे से, और उसके बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे आप एग्ज़ाम में। तो भारत संविधान के महत्वपूर्ण 30 अनुच्छेद जो पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको वे सब्री से इंतजार होगा सर कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो पिछले 15 वर्षों से सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। क्या देखते हैं आज हमारी याद निकल पाएंगे 30 के 30 प्रश्न। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप 30 के 30 प्रश्न को कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे इन 30 के 30 प्रश्नों का सही आंसर, ठीक है क्वेश्चन।
उम्मीद है मुझे कि आप लोग ज़रूर सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। पहला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। पहला प्रश्न ही कितना अच्छा प्रश्न आया है, बता रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो सभी स्टूडेंट एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, एक बार आप सभी लोग कमेंट कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। चलिए क्वेश्चन वेरी गुड, क्वेश्चन वेरी गुड। क्लास देख लेंगे क्वेश्चन, टेंशन मतलब आप पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद में देख लेंगे क्लास का टाइम जो भी रहेगा इंशाल्लाह आप कर लेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड। क्या आंसर इतना कमेंट किया आपने, अनुच्छेद 1। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1। तो संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं? तो जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी कमेंट करने से रह गए हैं सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। सही आंसर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा क्वेश्चन। इससे पहले हमने आपको 60 प्रश्न संज्ञा से अभ्य तक के पढ़ाए क्वेश्चन, आपको कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हम रोज़ आपको पढ़ाते रहेंगे क्वेश्चन, आप पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहा करो क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सर अगर हम रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा आप भी थोड़ा सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत संविधान में किस अनुच्छेद के नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर कि अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। वाओ। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। कौन सा अनुच्छेद है जो भारत संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी कमेंट करें, एक बार बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। ठंड बहुत है क्वेश्चन, बहुत ठंड है, ठंड से बच के रहना है, बस लिहाफ में रहेंगे और अच्छे से और एक एक प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 12 से 35 जो नागरिकों को मूल अधिकार को निश्चितता प्रदान करता है। अगर आपने ए आंसर बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ये होगा कि किस अनुच्छेद द्वारा भारत संविधान के नागरिक मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो 12 से 35 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। क्या क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप कमेंट कर दें, बता दें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, अनुच्छेद 17 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी
सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ध्यान रखना क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ध्यान रखना अस्पृश्यता, तो ध्यान रखना इसका उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही गजब प्रश्न था। तो क्या क्वेश्चन ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते नहीं पूछे जाते, क्या जो शुरू में लिखी हुई बात थी वो सही थी या गलत थी, आप एक बार कमेंट करके बताएं। सही थी ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अरे बहुत चीता हो आप लोग, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा जाएगा। जिन बच्चों ने अभी भी कमेंट किया था क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहें क्वेश्चन, एक एक प्रश्न को बारीकी से चेक कर लें क्वेश्चन, क्योंकि आपको जीएस में 38 और हिंदी में 37 का टारगेट रखा है मैंने, तो वो नंबर आपको मिलने ही चाहिए क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि हाँ नंबर चूक जाए और आप लोग चूक जाए, नंबर खट जाए, ऐसा ना हो, कभी भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 को सही से पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और जब इसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 है, अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 224 है, अनुच्छेद 220 320 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 320। क्या आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 324 इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अटॉर्नी जनरल, ठीक है, की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 146। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत नियंत्रक महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति होती है। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर, अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी की नियुक्ति होती है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 148 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148 का सही आंसर होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। वाह, क्वेश्चन नंबर 8 कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को जरूर पढ़ेंगे और दोबारा से आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है।
जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करें। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 एक बार कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा, वेरी गुड। कितना अच्छा प्रश्न था। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, अनुच्छेद 19, ध्यान रखना क्वेश्चन, भूल मत जाना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। भारत संविधान में के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। वाह, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पीडीएफ को शुरुआत किया है क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण। एक प्रश्न जरूर मिलेगा इसमें, तो ध्यान रखना, एक दो प्रश्न जरूर यहाँ से मिल जाएगा आपको, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा तो इन्हीं अनुच्छेद से क्वेश्चन फंसेगा क्वेश्चन। चाहे पूछ लेना आप किसी से भी क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगा, उससे पूछ लेना कि ये 30 अनुच्छेद सर ने पढ़ाए हैं, क्या इसमें से कोई आ सकता है, तो खुद बता देंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कमेंट करें कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 19 का ए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगर इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जाएगा अनुच्छेद 19 का ए, ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 का ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान रखना क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का ए में है, सही है बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित हुआ हो। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है। अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करेंगे तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ने अभी ने कमेंट किए नहीं किया है कमेंट कर दें, जो बच्चे कमेंट कर चुके हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, वेरी गुड। तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो आंसर देखेंगे, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 24 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वाह, क्वेश्चन मैंने कहा था नहीं कि 30 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो वो बात हकीकत है। क्वेश्चन पीडीएफ लिखने से पहले कुछ सोच जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आप इस बात को अच्छे जानते हैं। अगर मैं ऐसे लिख देता क्वेश्चन और क्वेश्चन ना होते ज़बरदस्त तो आप लोग खुद कहते कि यार लिख तो इतना अच्छा रखा है, क्वेश्चन है ऐसे ही। बट अब मैं लिखा है क्वेश्चन तो पीडीएफ के ऊपर, तो आप देख भी रहे होंगे कि हाँ वाकई में सर क्वेश्चन आने आने लायक हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने अभी भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार वीडियो को लाइक करें, सभी लोग लाइक करें क्वेश्चन, प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें। वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं क्वेश्चन, मेहनत को देखते हुए काफ़ी मेहनत की जा रही है क्वेश्चन, नए नए प्रश्न, तरह तरह के प्रश्न जो भी मैं मिल रहा है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस किसी न किसी तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए, बस यही दुआ मेरी है ईश्वर से कि आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए बस, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर देंगे अच्छा रहेगा, तो लाइक कर दे सभी स्टूडेंट। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड और बहुत बढ़िया, गजब। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं जरूर कमेंट करें। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन, अनुच्छेद 32। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंचायती भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो बताएंगे कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32।
तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है। तो आर्टिकल कौन सा है, 140 है क्वेश्चन, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 के अंतर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 49 का ए है, अनुच्छेद 50 का ए है, अनुच्छेद 51 का ए है या अनुच्छेद 52 का ए है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे मुझे। अगर सभी लोग सहमत हैं 7:30 बजे क्लास के लिए, 7 बजे, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता देना मुझे। तो मैं आपकी क्लास 7:30 बजे शुरू कर दूंगा या 7 बजे, ठीक है। बता जरूर देना क्वेश्चन कमेंट में, ठीक है। मैं आपको सभी का कमेंट पढ़ लूँगा बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बता देना मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। तो ये ध्यान रखना, भारत संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य चर्चा की गई किसमें, अनुच्छेद 51 के काम में। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान यानी संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के इस पीडीएफ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छी पीडीएफ निकली, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया था ऊपर कि 30 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, बाकी में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ वाकई में सर बहुत ही गजब प्रश्न है क्वेश्चन। जो लोगों ने अभी भी क्लास मिस कर दी है या क्लास नहीं ले पा रहे हैं क्वेश्चन, तो उनसे आज बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है क्वेश्चन। ये दिल की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मेरे दिल से पूछ के देखते हैं कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं क्वेश्चन, वो सभी वीडियो को एक एक प्रश्न देखा करें, क्योंकि लास्ट तक मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आता हूँ आपके लिए जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार आंसर कमेंट कर दें कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं। अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 200, 124, अनुच्छेद 220। तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 110। तो ध्यान रखना है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 में दी गई है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक की परिभाषा किस में है, अनुच्छेद 110 में है। ध्यान रखना क्वेश्चन, अगर पिछले कोई प्रश्न पूछ लेता हूँ तो बता देना तुरंत, ध्यान रखना ये बात भी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारत संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 78। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो एक बार कमेंट जरूर करें। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार सिलेक्शन पक्का लेंगे क्वेश्चन, जो मेरे साथ भी बने हुए हैं इस टाइम, आप तो लोग देख रहे होंगे कि इस बार सिलेक्शन पक्का होना है। बस मेहनत को बरकरार रखना, किसी के कहने से मेहनत को छोड़ मत देना क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। पक्का सिलेक्शन होगा, पक्का लिख कर दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। जो बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा उनका। एक भी प्रश्न उनसे नहीं बचता है क्वेश्चन, हिंदी रीजनिंग जीएस में तो वही चीज़ है, तो वो पक्का सिलेक्शन देंगे हमें। तो क्वेश्चन 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 123, इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 123 है इसका सही आंसर। अगले प्रश्न पर आ गए हैं और अगले प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट करें। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहें, एक दिन सिलेक्शन पक्का हो जाएगा ऑप्शन, पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने बताया है अनुच्छेद 312। अगर आपने 312 की कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो नहीं अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करता है। तो अनुच्छेद 312, वेरी गुड ऑप्शन। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ एक एक प्रश्न की, इसलिए ही कि आपकी याद भी हो जाए और आप मस्ती मस्ती में सारे प्रश्न कर भी ले। क्वेश्चन कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें, हम आराम से ही सारे प्रश्न पढ़ लेंगे और कर भी लेंगे। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वाह, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन, मन खुश हो रहा होगा आज आपका क्वेश्चन देख देख के। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार आंसर कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ये होने वाला है। तो 280 है अनुच्छेद, या आर्टिकल 210 है, अनुच्छेद 368 है, या अनुच्छेद 249 है। तो पूछा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो वित्त आयोग क्या कौन से आर्टिकल में प्रावधान है ऑप्शन, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्वेश्चन कि आपकी याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 280 अगर आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहें और अच्छे तैयारी करते रहें क्वेश्चन। बाकी आपके साथ में जब तक मैं हूँ क्वेश्चन आपके साथ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया। तो संपत्ति संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है, ये पूछ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, 300 का। तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका आंसर सही कमेंट जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो अनुच्छेद 300 का हो जाएगा इसका सही आंसर, अनुच्छेद 300 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वाह, गजब क्वेश्चन है ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो बताएंगे कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसको भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ऐसा कौन सा आर्टिकल ऑप्शन। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट करें, क्वेश्चन 19 का सही आंसर अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 85 है। इसका आंसर अब आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन 19 का सही आंसर, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कुछ बच्चे हमारे कमेंट कर चुके हैं, कुछ जो रह गए हैं वो कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। ऑप्शन बहुत ही आलिशान प्रश्न चल रहे हैं ऑप्शन इस पीडीएफ के। एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, इससे पहले मैंने आपको संज्ञा से अव्यय तक टॉपिक कराया है, उसके 60 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं क्वेश्चन। एक बार अगर आपने नहीं देखे हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देख लें, उसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ क्वेश्चन। कल को जो कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उसको ही हम रात को 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लास पर लगाएंगे क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग या महाभियोग चलाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, आर्टिकल 61 इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 61 इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को सही से पढ़ लेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 151। तो एक बार सही आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, इसका सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, गजब, वैसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, आप बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, ऐसे ही और पढ़ते रहें तो बहुत आगे तक पहुंचेंगे क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124 का फोर्थ। तो ध्यान रखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 का फोर्थ। एक एक प्रश्न याद कर लेना ऑप्शन, कहीं दिक्कत ना आ जाए। सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन एक बात बता दूं, अगर मैं इससे पिछले प्रश्न पूछूंगा तो आप एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप आंसर ना बता, अभी पूछूंगा, देख लेना क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन प्रावधान संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया। अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करते हैं तो आप मेरे लिए मेरी नज़र में बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो अनुच्छेद 124 में दिया गया। किस में दिया गया? अनुच्छेद 124 में दिया गया। तो उसका ध्यान रखना, अनुच्छेद 124 का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 124 में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? वाह, कितना गजब प्रश्न ऑप्शन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने भी कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 143, तो 143 एक बार कमेंट करें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 123 123, अनुच्छेद 352 3452, अनुच्छेद 312 312 या अनुच्छेद 143। इसका सही आंसर कमेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड ऑप्शन, कुछ बच्चे हमारे कमेंट कर चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया, गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 139। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करना क्वेश्चन, अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि आप क्योंकि आप क्योंकि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिया गया स्वयं निर्माण का आदेश या प्रणयन कर सकता है, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? वाह, गजब क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट प्रश्न क्वेश्चन लिख लेना, जितना कहा जाए उतना ही मोस्ट है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं उन लोगों से जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं कि ये प्रश्न मोस्ट है या नहीं है, तो बता देंगे आपको कि प्रश्न कितना मोस्ट है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है 335 के अंतर्गत, अनुच्छेद आर्टिकल 335 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंदर की गई? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हमने कमेंट किया, ऑप्शन 352 का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 352। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति का राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर कमेंट कर दें।
क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हमने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की राष्ट्रपति करता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो इसका सही आंसर पूछा है, एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद 360 इसका सही आंसर। क्वेश्चन ध्यान रखना, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 351। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर पूछा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर अपने कमेंट किया, अनुच्छेद 368 में पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा सर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 50, 75, 56, 78। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, एक बार कमेंट कर दें, सही आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन 29 का सही आंसर। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ध्यान रखना ऑप्शन। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन, आज का इस पीडीएफ का लास्ट प्रश्न है। बताएंगे मुझे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कमेंट करें कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। वेरी गुड ऑप्शन, कुछ बच्चों ने हमारे कमेंट कर दिया है, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्या जाना अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय किसे कहते हैं? आर्यभट्ट, कालिदास, नागार्जुन, चाणक्य। तो ये प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन, इस पर नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल बाइवेट हो जाता हूँ ऐसे प्रश्न पे, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट, कालिदास, नागार्जुन, चाणक्य। तो इन चारों में से एक आंसर है क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके इन बच्चों को बता दें कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कि भारत का राष्ट्रीय किसे कहते हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे और बता देंगे सभी स्टूडेंटों को, एक दूसरे को सही बताएं, शेयर करें क्वेश्चन। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ना, बहुत अच्छा है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो यही थी आज की आपकी वीडियो, यहाँ तक थी क्वेश्चन। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो का समापन करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे और गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पीएंगे मौज करेंगे क्वेश्चन। बस एक बार कमेंट, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने मेरी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है क्वेश्चन। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है, जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्वेश्चन प्लीज़ मेहरबानी होगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो जरूर लाइक करें। ठीक है क्वेश्चन। चलिए, और मुझे बता देना क्वेश्चन आपकी क्लास का टाइम क्या रखें। अगर आप लोग चाहते हैं 7 बजे से 7:30 बजे, जो भी चाहते हैं, या 8 बजे ही रहने चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, कि अभी आपका टाइम क्या घटा दिया जाए या नहीं।
चलिए ओशन, वेरी गुड, कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पढ़ लूँगा, अभी नहीं तो अभी कमेंट कर दो ओशन, वेरी गुड ओशन। तो आज की वीडियो का यहीं समापन करते हैं, सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे। ठंड का माहौल काफ़ी है ओशन, अपने अच्छे से बस एक ही ध्यान रखना कि वर्दी वर्दी वर्दी, दिन हो रात हो वर्दी ना भूलने जाना ओशन, क्योंकि कुछ पल पल की ही बात है, एक बस मात्र 30 से 40 दिन आपके पास है, ये वर्दी मिल जाएगी तो आपका भविष्य सुधर जाएगा ओशन, क्योंकि फिर आप कुछ भी खर्च कर सकते हैं। अभी आप खर्च के लिए देखते होंगे, दूसरे की जेबों को तकते होंगे ओशन, जब अपना ही बलबूते पर रहेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आप कुछ भी बना सकते हैं ओशन, ठीक है, पल भर में, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा। चलिए आज की वीडियो का समापन यही करते हैं। थैंक यू वेरी मच ओशन, इस टाइम मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओशन, आपने मेहनत की, अच्छे से मेरे साथ यहाँ तक रहे, आपने मेरा हौसला बढ़ाया ओशन, क्योंकि आप ही मेरी हिम्मत है, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं कैसे पढ़ा लेता ओशन। चलिए थैंक यू वेरी मच ओशन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।